नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में मैंने देखा कि कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिसमें बताया गया है कि भारत का रुपया तो जी बहुत ज़्यादा गिरने वाला है डॉलर के मुकाबले, क्योंकि भारत को करीबन 250 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है इस साल और भारत की इकोनॉमी को बहुत लॉस होगा। इसी तरीके की बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई क्या है? मैं पिछले 2 दिनों से इसी चीज़ की खोज कर रहा था और अब मैं आपके सामने ये एक प्रॉपर वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं सारे फैक्ट आपके सामने रखूंगा। आपको ये भी बताऊंगा कि भारत के मुकाबले जो दुनिया के टॉप देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, इन सब पर कितना कर्ज है, भारत के सामने कहां ठहरते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि भारत को 2022 में करीबन 256 बिलियन डॉलर का कर्ज लौटाना है। ये कितनी बड़ी रकम है? भारतीय रुपए में करीबन 18 लाख करोड़ रुपए। और ये इतनी ज्यादा बड़ी रकम है कि अगर आप पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, नेपाल की, भूटान की टोटल जीडीपी को मिला भी लें तो ये उससे भी ज्यादा बड़ी रकम बैठती है। वहीं ये कर्जा लिया किससे गया है? तो ये हमने इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से उठाया है। मतलब कि जो विदेशी निवेशक हैं बड़े बड़े, हमने कहा कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको इसके बदले में इतने सालों बाद इतने % के रिटर्न के हिसाब से आपको पैसा वापस करेंगे, आपको भी मुनाफा होगा और इससे हम अपने देश में विकास कार्य करेंगे। और भारत ने ये सारी चीजें लिख कर दी और इसे ही बॉन्ड कहा जाता है। और फिर जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो भारत सरकार पर भरोसा करके ये बॉन्ड खरीदते हैं, उन्हें भी फायदा होता है और इस पैसे से हम भी अपना काम चलाते हैं। वहीं बात करें कि 250 बिलियन डॉलर तो हमें इसी साल देने हैं, हम पर टोटल कर्ज कितना है? तो एस्टिमेट ये है कि भारत पर करीबन 500 बिलियन डॉलर का कर्ज है। अब आप कहेंगे कि तो बहुत बड़ी रकम है, इसका मतलब क्या हमारी हालत भी पाकिस्तान जैसी होगी? तो मैं कहूंगा नहीं। इसका कारण मैं आपको समझाता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, तो उन देशों की रैंकिंग है जिन पर विदेशी कर्ज है। इसमें आपको नंबर 1 पर मिलेगा अमेरिका। इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका पर सबसे ज्यादा विदेशी कर्ज है और ये लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि भारत की टोटल जीडीपी से भी 6 गुना ज्यादा। और ये तो सिर्फ वो कर्ज है जो अमेरिका ने इंटरनेशनल मार्केट से उठाया है। जो उसके घरेलू निवेशक हैं, अगर आप उसे भी जोड़ दें तो ये करीबन 27 ट्रिलियन डॉलर बैठता है, यानी कि जो उसकी टोटल जीडीपी है ना, 20 ट्रिलियन डॉलर, उससे भी कहीं ज्यादा। इतना ही नहीं, चीन पर भी भारी भरकम कर्ज है। चीन के ऊपर इस समय करीबन 1.7 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। ये विदेशी कर्ज है और उसका घरेलू कर्ज भी इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इतना ही नहीं, भारत का स्थान है इसमें करीबन 24वां। भारत पर सिर्फ 507 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जबकि भारत की टोटल जीडीपी 3 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि जीडीपी के हिसाब से हमने बहुत ही कम कर्ज उठाया हुआ है। सेफ जोन माना जाता है 50% के आसपास, जबकि अमेरिका पर करीबन 150% है उसकी जीडीपी का। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की जीडीपी भारत के मुकाबले है, लेकिन उस पर कर्ज करीबन 8 ट्रिलियन का है। स्क्रीन पर आप देखिए, नंबर 2 पर है ब्रिटेन। भारत के बराबर अर्थव्यवस्था है, लेकिन कर्ज अपनी जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है। और इन सब उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि मैंने शुरुआत में क्यों कहा कि भारत को चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कि क्या पाकिस्तान को भी चिंतित नहीं होना चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं। कारण उसका यह है कि बात कर्ज की नहीं होती है, बात होती है उसे चुकाने की आपकी कैपेसिटी। आप इसे ऐसे समझिए कि आपकी कमाई तो है महीने की 10,000 की, आप कितना लोन उठाना चाहेंगे? 10,000 का, 20,000 का, 30 का, 50,000 का भी उठा लेंगे। लेकिन आप कहें कि मैं तो 10 लाख का लोन उठाऊंगा। समय रहते आप उस 10 लाख के लोन को 10,000 की अपनी तनख्वाह से चुका तो नहीं पाएंगे। तो ऐसे में बैंक क्या करेगा? आपके घर को सीज कर लेगा। वहीं आपका एक पड़ोसी है, उसकी तनख्वाह 1 लाख है, वो 10 लाख का लोन 1 साल के अंदर उतार कर एक तरफ करेगा। और इसीलिए यहाँ पर यह मायने नहीं रखता कि आपने कर्ज कितना लिया है, मायने ये रखता है कि आपकी कमाई कितनी है। पाकिस्तान की सालाना कमाई 20 से 25 बिलियन डॉलर की सारी है, कर्ज उन पर सैकड़ों बिलियन का है, कहां से चुकाएंगे? बात करें भारत की, तो भारत करीबन 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट सालाना करता है। हमारे पास इस समय 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा के तो डॉलर पड़े हैं भारतीय खजाने में। तो हमारे सामने ये कर्ज कुछ भी नहीं है। भारत चाहे तो 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन तक का भी उठा ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है कि अब आपके सारे सवालों के हल आपको मिल गए होंगे। फिर भी कोई और सवाल हो तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।